जय हिंद, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जो है वो आ रही है, जिसमें देखिए एक मुद्दा गरमाया हुआ था जम्मू में, जहां पर जम्मू यूनिवर्सिटी में एक इवेंट होने जा रहा था जिसका नाम जम्मूयत रखा गया था और इसको लेकर संघर्ष हुआ, लोग बाहर आए और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस इवेंट का नाम बदल दिया गया है। और आज ही भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने पत्रकार वार्ता भी की थी और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रधान अरुण प्रभात मेरे साथ है। और इस इवेंट का नाम देख लीजिए, अब इस इवेंट का नाम होगा जम्मू विश्वविद्यालय साहित्य संस्कृति संगम। धन्यवाद करना चाहूंगा तमाम उन लोगों का भी जिन्होंने आवाज उठाई और सबसे बड़ा योगदान जो है इस पत्रकार वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा अरुण प्रभात जी, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बोलना बहुत ही जरूरी था। लोग ये भी कह रहे थे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों खामोश है इस मुद्दे को लेकर। और जैसे ही दोपहर को पत्रकार वार्ता हुई सुबह, और उसके बाद देखिए तुरंत ये देखिए जो इसमें जानकारी मिली है, ये आप देख सकते हैं, ये भी मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखिए जम्मू विश्वविद्यालय साहित्य संस्कृति संगम। जितने भी लोग देख रहे हैं मैं सबको ये कहना चाहूंगा, ये जम्मू के डोगरों की जीत है। तमाम जम्मू के लोग, जिसमें सभी समुदाय सभी वर्ग के लोग। अरुण जी, आज पत्रकार वार्ता भी की, सुबह भी मैंने आपसे बातचीत की थी। ये जो इवेंट होने जा रहा था, आपने भी कहा था कि कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है एक ऑर्डर भी सामने आया जिस तरह से आपने बताया, और पोस्टर भी सामने आ चुके हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले तो हम धन्यवादी हैं उपकुलपति जी के, जिन्होंने इसको टाइमली जो हमने बात कही उसको मान करके उन्होंने उसका नाम जो है उसको बदला और जम्मू विश्वविद्यालय साहित्य संस्कृति समागम अब उसका नाम है। हमको ऑब्जेक्शन नई टर्मिनोलॉजी को जो गढ़ने की बात थी उससे थी, और ये हमने बड़ा स्पष्टता के साथ आज कहा भी जी। क्योंकि कहीं ना कहीं इससे बू जो आ रही थी वो कुछ और थी। बिल्कुल। और रही बात, मैं सभी समाज के उन सभी वर्गों का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने टाइम टू टाइम इसकी आवाज उठाई, क्योंकि अपने साथ और अपने सामने कुछ गलत होते हुए देखना, ये मुझे लगता है कि पाप के बराबर है। जो लोग बोल सकते हैं उनको बोलना चाहिए, और लोग उठ करके सामने आए, चाहे वो अलग अलग सभाएं हैं, चाहे उसमें जो स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स का वर्ग है, सब लोग निकल करके आए। और उसके बाद आज जब विश्वविद्यालय ने, प्रशासन ने एक निर्णय लिया, तो इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, और विशेषकर यूनिवर्सिटी प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने टाइमली इस चीज को डिसीजन लिया। इस चीज को ठीक करना बहुत जरूरी था, क्योंकि कई आशंकाएं और कई उसको लेकर के विषय खड़े हो रहे थे, और इसमें बड़ा धन्यवादी मैं मीडिया के साथियों का भी हूं, विशेषकर विमल जी आपका भी हूं, कि आपने भी कई दिनों से इस मुहिम को चलाए रखा और बड़ा एक्टिवली इस विषय को पब्लिक डोमेन तक लेकर के गए, और एक मास अवेयरनेस करने में आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। सभी मीडिया के साथियों का मैं धन्यवादी हूं कि टाइमली जो ये डिसीजन होना, उसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल। अरुण जी, एक सवाल है आपसे, इस तरह के षड्यंत्र और प्रोपोगंडा से बचने के लिए क्या लग रहा है, किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, क्योंकि ये छोटी छोटी बात जो आगे जाकर और बड़ा बवाल खड़ी करेगी जी। और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो तो जम्मू यूनिवर्सिटी के बाद तो प्रदर्शन करने के लिए भी तैयार थे। देखिए, विषय यही है कि अपनी जागरूकता होना बहुत जरूरी है, अपने विषयों की जागरूकता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, जो हमारा साहित्य है, वो साझा साहित्य है, साझी सभ्यता है, और हम लोग हमेशा से होमोजीनियस और प्लूरलिस्टिक सोसाइटी रहे हैं, और यही खूबसूरती है हमारी। और जम्मू, जो मैं अक्सर कहता हूं कि पुंछ से लेकर के किश्तवाड़ तक और बनिहाल से लेकर के लखनपुर तक एक यूनिट है, एक जियो कल्चरल लैंडस्केप है, और हम उसको बायलैटरल स्पिरिट मानते हैं। और हमारा जो आम मानस है, जो आम जन है, वो भी इस चीज को मानता है, क्योंकि हमारी खूबसूरती है ये सब। तो उसी को लेकर के हमने जो आज का विषय हमने पब्लिक डोमेन में रखा था, जो कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी और कई दिनों से जो मेमोरेंडम्स दिए जा रहे थे और नौजवानों की तरफ से इस चीज पर संज्ञान लिया गया था,
उस चीज को लेकर के हमने आज जब विषय रखा तो उसके बाद से ही हमको टाइम टू टाइम ये मैसेज मिल रहे थे कि इसके ऊपर अब कुछ जरूर होगा, क्योंकि एक जो इसके आइडिएटर्स हैं उन तक भी ये मैसेज पहुंच चुका है। परंतु मैं माननीय उपकुलपति महोदय से एक चीज जरूर बोलूंगा कि जिन लोगों का भी ये आइडिया था उन पर कार्रवाई तो होनी चाहिए, क्योंकि वो दूसरी बार ऐसी मंशा लेकर के कभी किसी और तरीके से छदम रूप से यहाँ पर ना आए या ऐसे कभी कोशिश भी ना करें, तो उनको टाइमली उनको कर्ब करना, उनको दबाना, उनको फाइंड आउट करके पहले उनको निकाल करके चिन्हित करके उनको निकाल करके उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी बड़ी जरूरी है। अभी देखिए अरुण जी, जिस तरह से एक तो प्रोपेगेंडा ये लगभग समाप्त हो गया, आवाज उठाई, लेकिन इससे पहले बच्चे मिले थे वीसी साहब से, उन्होंने कहा था कि ये इस टाइटल को आप बदलिए, इस नाम को बदलिए, लेकिन उस समय वीसी साहब ने बच्चों को सीरियस नहीं लिया। लेकिन पत्रकार वार्ता के बाद तुरंत, यानी कि अभी तो मुझे लग रहा है 7-8 घंटे ही हुए होंगे। देखिए, लोगों के मत की जीत होती है और लोगों का विश्वास हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ बना है और उस विश्वास को लेकर के हम हमेशा खड़े रहे हैं। हमारी लोक संस्कृति का विषय हो, लोगों के विकास का विषय हो, लोगों के एक जो आम मानस का विषय है उसके लिए हमेशा खड़े रहे हैं और ये लोगों का विषय था, हमारी संस्कृति, सभ्यता और हमारे साझा इतिहास का विषय था। उसी लिए हमने जब विषय उठाया तो उसका तुरंत हमको उसका रिस्पांस दिखना शुरू हुआ और मुझे लगता है कि वीसी साहब और जो उनकी पूरी एडवाइजरी टीम है, एक गुड सेंस प्रिवेल की है, तो मैं उनका धन्यवादी भी हूं। परंतु उनसे एक बार फिर से जो मैंने पहले कहा कि उनको निप करना बहुत जरूरी है, उनको कर्ब करना बहुत जरूरी है, जो इसके आइडिएटर्स रहे। और एक सवाल इस मुद्दे से थोड़ा हटके है, ये प्रोपेगेंडा तो खत्म हो गया, ये समाप्त हो गया क्योंकि जम्मू वालों ने आवाज उठाई, लेकिन घाटी के लीडर्स जिसमें मैडम महबूबा मुफ्ती है, वो एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि एक पूरे जम्मू डिवीजन को, एक जम्मू डिवीजन का एक हिस्सा उसको अलग मानते हैं, जिसको पीर पंजाल का नाम दिया जाता है। इसको किस तरह से जो है, देखिए, ये सेपरेटिस्ट मानसिकता है, ये अलगाव की एक मानसिकता है और जिसका प्लान जो है वो सीमा के उस पार बना है। कुछ राजनीतिक दल अपने वोटर्स को लुभाने के लिए, अपने एक लार्जर जो एजेंडा है उसको सक्सेसफुल करने के लिए इसका कुप्रयास करते हैं, चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। उनके कभी भी मंसूबे ये कभी भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो सही मायने में कॉम्पोजिट कल्चर और प्लूरलिस्टिक कल्चर का सबसे बड़ा अगर कोई परिचायक है तो वो जम्मू रीजन है और जम्मू के अंदर हमारी एक साझा पहचान है और साझा पहचान पर हर धर्म, हर बोली बोलने वाले को विश्वास है। और ये कहीं ना कहीं हमारे महापुरुषों और जिन लोगों ने इस धरती के लिए, इस भूमि के लिए, इस जगह के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान दिए हैं, ये उनके कारण ही कायम हो पाया है। इस पर कोई किसी के कुप्रयास चलने वाले नहीं है। वो अपना घर संभाल करके रखें, ऐसा ना हो कि उनके घर पे जो हमारे घर पर जो वो ऐसे छिन्न छिन्न और तार तार करने का प्रयास कर रहे हैं, वो उनके घर पे सपने पूरे हो जाएं। क्योंकि अगर रेंजेस की बात आएगी और रेंजेस के आधार पर अगर निर्णय होगा तो वहां पर भी 3 रेंजेस हैं। हमने कभी भी नहीं कहा, हमने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, पर अगर वो उस तोड़ना क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ती है, उन्होंने टुकड़े किए, खुद ये नाम अलग अलग अपने साथ। देखो, इनके लार्जर गेम प्लान का हिस्सा हो सकता है, परंतु मुझे जरूर विश्वास है जब तक आपके जैसे पत्रकार और जम्मू में जो पत्रकारिता करते हैं और जो समय समय पर लोगों के मुद्दे और यहाँ के स्वाभिमान के विषयों को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं और सशक्त नेतृत्व लोगों के बीच में रहेगा, तब तक इनके जो जागृत जो हमारा समाज है वो रहेगा, तो इनके मंसूबे कभी भी कायम नहीं। आखिरी सवाल, आपने पत्रकार वार्ता की, उससे पहले तमाम छात्रों ने संघर्ष किया, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी, उनको क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये एक साझा जिम्मेवारी है और उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को समझ करके टाइमली इसके ऊपर रिएक्ट किया और वीसी साहब को मेमोरेंडम दिया, रिप्रेजेंटेशन दी, उनको चेताया, उन तक संदेश पहुंचाया
मुझे लगता है कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर बहुत आवश्यक है। और कैंपसेस, क्योंकि मैं भी इसी कैंपस का छात्र रहा हूं और इसी कैंपस से निकल करके आया हूं, और जम्मू यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का अध्यक्ष यानी स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहा हूं, तो मैं जानता हूं कि छात्रों की जो ताकत है, जो छात्र शक्ति की ताकत है, वो राष्ट्र की ताकत होती है। और उसी का जो एक अभिव्यक्ति है, जो उसकी एक प्रकटीकरण है, वो आज इन विद्यार्थियों ने, छात्रों ने भी किया था। और उसी को एंडोर्स करते हुए आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद ये चेंज आया। मैं जरूर कहता हूं देर आए दुरुस्त आए, पर एक गुड सेंस प्रिवेल की है। मैं धन्यवादी हूं उनका, जिनको टाइमली समझ में आया। पर एक बार फिर से लास्ट में ये बात जरूर बोलना चाहूंगा कि जिनके भी मन की ये उपज थी, जिनके भी दिमाग की ये उपज थी, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। धन्यवाद जी। तो अरुण प्रभात जी बहुत समझदार और अच्छे लीडर हैं, और देखिए जो भी बात कहते हैं समझदारी से कहते हैं। और देखिए ये जो राजनीति का एक अंश देखने को मिला, एक पार्ट देखने को मिला कि जम्मू विश्वविद्यालय में एक इवेंट होने जा रहा था, जम्मूयत नाम रखा गया। जम्मू के डोगरों को प्रॉब्लम थी और उसके बाद बच्चों ने संघर्ष किया। खैर बच्चों की तो मानी नहीं वीसी साहब ने, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने पत्रकार वार्ता की तो वीसी साहब को भी समझ आया कि बिल्कुल ये गलत है। जो ये वर्ड जम्मूयत था, इसको लेकर तमाम डोगरा यानी कि तमाम कम्युनिटी के लोग, जो लोग जम्मू संभाग में रहते हैं, जो डोगरा हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई। उन्होंने प्रदर्शन किया, अपनी आवाज उठाई, मेमोरेंडम दिए, फिर एक पत्रकार वार्ता हुई और अब जाकर जो है इस इवेंट का नाम जो है वो बदल दिया गया है। वो सर्कुलर मेरे पास है, वो जो पोस्टर है वो मेरे पास है, मैं आपको वो भी दिखाना चाहूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिर कब तक इस तरह का भेदभाव जो है वो होता रहेगा। आखिर कब तक जो है तमाम जितने भी बड़े ऑफिसर हैं उनको क्यों नहीं समझ आती कि अगर आप कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें करेंगे तो लोगों की भावनाएं जो हैं वो आहत होगी। तो एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब जम्मूयत का नाम बदल कर इस इवेंट का नाम रख दिया है जम्मू विश्वविद्यालय साहित्य संस्कृति समागम। बहुत खूबसूरत नाम है। मैं उम्मीद करता हूं सब लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जीत जम्मू के डोगरों को ही है। धन्यवाद। जय हिंद। हर हर महादेव।